मशरक़ी वुस्ता में होने वाली एक और जंग का खुलासा आज करने जा रहे हैं। वो जंग है तेल के ममालिक के दरमियान। ओपेक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, और सऊदी अरेबिया जो कि ओपेक का समझ लें हेड है, या ओपेक के अंडर जितने भी मुल्क आते हैं जो कि तेल बरामद करते हैं, तेल की डिफरेंट किस्म की एक्सट्रैक्शन करते हैं या तेल को पूरी दुनिया में बेचते हैं, एक कार्टेल है जो कि ओपेक के नाम से पूरी दुनिया में तेल की खरीदो फरोख्त के लिए एक मुल्कों का कह रहे हैं, आप समझ लें एक जमघट्टा है जो साथ लेके चलते हैं। लेकिन कल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऐलान किया कि वो ज़्यादा देर ओपेक का हिस्सा नहीं रहेंगे और 1 मई से ओपेक से निकलकर दुनिया में आज़ादाना तौर पर तेल की तिजारत करेंगे। इससे पहले ये वाला कदम 2019 में या 2020 के अवाइल में कतर भी उठा चुका है। और अगर ओपेक से इस तरह एक एक करके तमाम मुल्क टूटते गए तो वो वक्त दूर नहीं कि सऊदी अरेबिया की जो एक हेजमनी है, ऑयल हेजमनी, उसको चैलेंज करने के लिए तमाम मुल्कों के पास ताकत आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग जेपी डिजिटल व्लॉग। ओपेक से यूएई ने अपनी राहें जुदा कर ली। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मशरिक़ी वुस्ता के अंदर, पहले ही जंग के बादल थमने का नाम नहीं ले रहे, उसके बाद एक और ऐसी न्यूज़ आई है जिसमें मुझे ऐसे लगता है या इंटरनेशनल माहिरीन कह रहे हैं कि यूएई इज़ ऑल रेडी टू गिव सेटबैक टू सऊदी इकोनॉमी, सऊदी इंटरेस्ट इन द रीजन। इसके पीछे सोच क्या है, इसके पीछे अप्रोच क्या है? अभी कुछ दिन पहले इंडिया के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल यूएई गए। उसके बाद यूएई ने इजराइल के साथ अपने जितने भी मरासिम है, आपको पता है अब्राहमिक अकॉर्ड के बाद बढ़ा लिए, और साथ साथ ये सोच भी समझ आ रही है कि जो आयरन डोम डिफेंस शील्ड है वो इजराइल ने मुंतकिल की है यूएई, ताकि यूएई के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। सो यूएई इज द नेक्स्ट biggest ally in the Middle East for Israel before and after America। अगर अमेरिका ना हो या हो, अब यूएई और इजराइल के जो मफादात हैं वो मुश्तरका हैं। वो मुश्तरका क्यों है पहले आपको बताते हैं। नंबर 1 इज़ यमन। यमन में पहले जंग लगी, अरब इत्तेहाद पूरा लड़ा, हौसी बागियों से लड़ा, जैदीज के साथ लड़ा, और उसके बाद जब यूएई के अपने इंटरेस्ट वायलेट होने लगे या हर्ट होने लगे तो यूएई ने एक खास किस्म के ग्रोह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो कि इवन सऊदी रजीम के भी खिलाफ था। पहले सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी जितने अरब कंट्रीज थे जिनके स्टेक्स यमन के अंदर इन्वॉल्व थे, सना के अंदर इन्वॉल्व थे, उन सब को एक तरह का फायदा था तो वो एक साथ चल रहे थे। लेकिन अब यूएई और सऊदिया एक दूसरे के खिलाफ चट्टानों की मानंद खड़े हो गए। आपको ये समझना चाहिए कि आने वाले वक्तों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स would be the biggest ally of Israel before America and after America. So in this way, अब UAE ने यमन में जब एक बहुत बड़ी अपनी एक शिप भेजी जिसमें असला था, गाड़ियां थी, डिफेंस इक्विपमेंट था, टू सपोर्ट, टू अप्रोच द रेबल्स विच आर अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ यमन। इन दिस वे सऊदी अरेबिया ने वहां पे अटैक किया, उस बोट को डीवेपनाइज किया, उस बोर्ड को डिस्ट्रॉय किया, और यह पैगाम दिया कि सऊदी इंटरेस्ट के खिलाफ अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी जाएगा तो सऊदिया उसका बहुत ही बेफिटिंग किस्म का रिप्लाई देगा। साथ साथ इस वक्त खलीज ताउन काउंसिल का इजलास चल रहा है एंड यू नो वेरी वेल सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है उधर, ठीक है, पूरी दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स या प्राइम मिनिस्टर आए हैं, लेकिन यूएई ने अपना वजीर खारजा भेजा है। यह यूएई की नाराजगी जाहिर करता है कि यूएई ने अपने कार्ड्स चुन लिए, They have picked their cards। आगे चले, पाकिस्तान से $3.5 अरब जो उन्होंने हमें कर्ज दिया हुआ था उसे रोल ओवर ना करना, पाकिस्तान से पैसे वापस मांगना, पाकिस्तान की माशी शाराक को दबाना, ये इंडिया के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं उसकी शुरुआत भी है, बल्कि उसकी जो मजबूती है उसका आकाश है। आगे चलते, खलीफा हफ्तार, जो आपको पता है इस वक्त लिबिया के अंदर 2 गवर्नमेंट्स है, एक यूएन की जो चार्टर्ड के तहत गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो है, एक खलीफा हफ्तर की गवर्नमेंट है जो कि लिबिया के ऑयल रिच रीजन, ऑयल रिसोर्सेज रिच रीजन के ऊपर बैठी हुई है। इन्होंने खलीफा हफ्तार को पैसा दिया और उसके ज़रिए सारी इंसर्जेंसी और इन चीज़ों को हवा दी। मसला क्या है? मसला ये है कि यूएई और सऊदी अरब के दौरान जंग चल रही है कि दुनिया में तेल का अगला सप्लाई रूट का बादशाह कौन होगा। अब आप एक बार याद रखें, जबल अली पोर्ट इस वक्त यूएई की सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिससे पूरी दुनिया की कार्गो हैंडलिंग होती है। आप समझ लें मरकज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉक है। सऊदी अरेबिया के साथ जब से उनके मसाइल हुए हैं तो सऊदी अरब ने उनके साथ अपनी राहें जुदा करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का एक तरफ डिफेंस पैक्ट है, दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
are going so much close with the ties with India. And the question is simple, क्या मिडिल ईस्ट अगला मैदान जंग बनेगा? साउथ एशिया की दो बड़ी न्यूक्लियर पावर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो इन दिस वे हम आगे ये देखना चाहेंगे कि यूएई और सऊदीया के ताल्लुकात किस करवट बैठते. ओपेक से वो चले गए, यमन के अंदर वो इंसर्जेंसी के जिम्मेदार है, जो अफ्रीकन रीजन के अंदर लिबिया है उधर इंसर्जेंसी के जिम्मेदार हैं, उधर रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं. इवन सो मच सो, हाउ कैन वी फॉरगेट सूडान, जो ईस्ट खार्तून का रीजन है, उस साइड पे क्या हो रहा है? उधर एक पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो मिलिट्री है जो वहां के मेन इक्तदार पे बैठी उसे सऊदी सपोर्ट कर रहा है. सो इन दिस वे द रीजन इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स इन द कमिंग डेज और मे बी इन द कमिंग आवर्स, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अगर जितने भी इंटरेस्ट हैं इन द मिडिल ईस्ट रीजन एंड इन द साउथ एशियन रीजन, अगर उनमें से कोई भी अनप्रोटेक्टेड रहता है, वायलेट होता है किसी भी तरह के मामले के अंदर, तो सऊदीज का पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट है जो कि सऊदीया को न्यूक्लियर एम्ब्रेला देता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान. एंड ऑन द अदर हैंड अजीत डोवल इस वक्त द NSA ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, वॉज इन UAE 2 days बैक. और एक और चीज बताते हैं, जब ईरान इजराइल अमेरिका वॉर हो रहे थे, इतने अटैक इजराइल के ऊपर ईरान ने नहीं किए जितने UAE के ऊपर किए. 550 से 750 मिसाइल और ड्रोन अटैक. ये किस चीज की अक्कासी करता है? UAE हैज चोजन हिज पाथ विद द इजरायली रिजीम. अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से, मुस्लिम मुल्कों के जितने भी आप समझ लें, आप कह लें जो मफादात है, जो आप कह सकते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट है, उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा. दे हैव चोजन देयर पाथ. उन्हें लगता है कि इजराइल के साथ जाके वो डेवलप होंगे, उनकी इकॉनमी फ्लरिश करेगी एंड द टाइम विल चेंज. बट ऑन द अदर हैंड आपको एक और बात बताते चले कि पाकिस्तान डीप इंटरेस्ट रखता है सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सऊदीज आर रनिंग आवर इकोनॉमी थ्रू देयर पेट्रो डॉलर केमिकल इंडस्ट्री. एंड ऑल्सो वन थिंग मोर, हमने सऊदी अरेबिया को इंटरेस्ट को इसलिए प्रोटेक्ट करना है कि सऊदी हमारा ब्रदरली कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री है. साथ साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान को दो तरफा फायदा देगा. लेकिन UAE इज नो मोर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान. मार्क माई वर्ड्स, जिन्होंने पिछले 1 महीने में 40,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया किसी भी नाम पर, आने वाले दिनों में मामलात उससे भी ज्यादा दिगरगू होंगे. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हु बिकम द किंग ऑफ द रीजन, द मिडिल ईस्ट रीजन? Obviously Saudi Arabia, because Makkah, Medina and the Saudi regime which had very close ties with military leadership and civil leadership. So this is high time कि हमें अपने कार्ड्स को पिक कर लेना चाहिए, क्योंकि सऊदी और जो UAE का ये कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं पाकिस्तान की वहादत को पारा पारा ना कर दे. उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा, लेकिन अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है. बहुत शुक्रिया.